परमेश्वर को, परमेश्वर की खोज में रहना और उसे खोजना है, उसकी खोज में लगे रहना है। और जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब में कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो, परमेश्वर के राज्य की खोज करते रहो। तो यीशु मसीह में जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है उन सारी चीजों को मुहैया किया गया है। और यीशु मसीह हमसे आगे निकल गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब हमारे लिए ये सारी चीजों का, जो भी हमारी जरूरत है उनको पूरा करने का तरीका भी हमको बताया है। अभी मिलेगा, अभी वाला, अभी जो बनाया उसमें मिलेगा, इसमें नहीं, अभी मिलेगा, ये तो फाइनल वाला है। और फिर वो कहते हैं इसमें दोनों तो तोड़ेंगे कि वो हमारी देखभाल करने के काबिल है। फाइनल वाला। पहला आज का वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 26वां अध्याय उसका 22वां वचन। मत्ती की किताब 26वां अध्याय 32वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 32। क्या बोला वो जो क्यों बीच में वो आज पूरा अच्छा होना नहीं है, ये हफ्ता अच्छा बनाने से उसको सब फाइनल काम करके मार्केट पूरा काम पूरा हफ्ते सोमवार है ना, तो सोमवार से गुरुवार से जो अच्छा बनाएगा ना उसको गुरुवार को चालू है। हाँ, टमाटर सब खत्म हो रहा है ना, ये चालू हो रहा है। परंतु मैं अपने अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। 26 का 32 में पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे आगे जा रहा हूं, तुम वहां पहुंचने के पहले मैं वहां पर हूँगा, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। तो जब हम बाहर निकलते हैं, हम लोग जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अपने कदमों को आगे बढ़ाना, कदम उठाना। तो जब हम लोग कदम उठाने की सोचते हैं तो उसके पहले जहां हम जाने वाले हैं वहां पर यीशु मसीह खुद उपस्थित होते हैं, रहते हैं, हमसे पहले चले जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमारी सारी जरूरतों को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया गया है। प्रेरितों के काम की किताब 9वां अध्याय उसका 23 और 24वां वचन पढ़ लेते हैं। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। चैप्टर कौन सा बोले सर? 9वां अध्याय 23 और 24वां वचन, प्रेरितों के काम की किताब, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटका कर उतार दिया। आमीन। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि
केवल हमारे इस जीवन में जिन चीजों की आपूर्ति करनी है, जिन चीजों की हमें जरूरत है, वही केवल मुहैया नहीं की गई है, लेकिन हमको हमारे प्राणों को बचाने का भी यहाँ पर प्रयास है, इंतजाम किया गया है कि जब तक हमारा समय पूरा नहीं होता है तब तक हमारे प्राण कोई नहीं छीन सकता है। सारी चीजों की बड़ी ही गंभीरता से, गंभीरता पूर्वक जरूरतों को पूरा करने का और हमारे प्राणों को बचाने का इंतजाम परमेश्वर ने पहले से किया हुआ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें। और जरूरत केवल ये जरूरत नहीं है जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे सेवकाई करनी है तो पैसे की जरूरत है। सेवकाई करनी है तो पहले जीवित रहना जरूरी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है प्रकाशन की। जब तक हमें खुद परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं होगा, लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कही सुनी बातें होती है वो ज्यादा दिन उनका स्टॉक जो है वो बना नहीं रहता है। कहीं से कुछ सुन लेते हैं, उसी का प्रचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद का प्रकाशन हमें चाहिए। खुद का प्रकाशन, व्यक्तिगत प्रकाशन की जरूरत है, ताकि जो हम लोगों को समझा पवित्र आत्मा की तरफ से वो हम लोगों तक पहुंचा सके। हम कभी कभार ऐसा होता है सेवकाई में, जैसे कोई किताब लिखता है, कहीं समंदर के किनारे बैठकर, कहीं एसी रूम में बैठकर, और किताब लिखता है किस विषय के बारे में है? युद्ध के बारे में। खुद कभी लड़ाई या युद्ध में शरीक नहीं हुए हैं, लेकिन कपोल कल्पित बातों पर विश्वास करके या कुछ कही सुनी बातों को अपने पेन के माध्यम से कागज पर उठाकर या टाइपराइटर पे टाइप करके, आजकल तो कंप्यूटर्स भी हो गए, तो अपनी जितनी जानकारी है वो सारी जानकारी इकट्ठा करके एक किताब के रूप में लोगों के हाथों में थमा देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव की बात हो रही है। जब तक हम लोग खुद उसका अनुभव नहीं करेंगे, हम लोग उस परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। उसकी ताकत, उसका सामर्थ्य, उसका प्यार, हमारी जरूरतों को पूरा करना, हमारे जीवन को बचाना, हमें चंगाई प्रदान करना, ये सारी जो गुण है परमेश्वर के, उन सारी चीजों का अगर हम लोगों ने अनुभव ही नहीं किया है और किसी और के अनुभव के बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो फिर परमेश्वर का वचन कम और कहानियां ज्यादा बन जाती, क्योंकि कही सुनी बातें जो है हम लोगों को सुनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि पहले हमें खुद व्यक्तिगत प्रकाशन मिले, और इस साथ ही साथ में
अलौकिक रूप से मार्ग पर चलने के लिए, और कभी कभार परमेश्वर का व्यक्तिगत हस्तक्षेप हमारे जीवन में होना जरूरी है, ताकि जो कुछ भी साधारण सी बातें हैं उनसे ऊपर, उनसे बेहतर, अलौकिक ऐसा ज्ञान हमें परमेश्वर का, और हमारी समझ बूझ जो है वो बढ़ती जाए। गलातियों की किताब खोलते हैं, 2 अध्याय 2 वचन पढ़ लेते हैं। गलेशियस चैप्टर 2 एंड वर्स 2। धोखा दो। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरे समय को या पिछले दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। Brother Wilson, could you please read that in English for us? And I went up by revelation and communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run or had run in vain. Amen. Amen. तो जो हम लोग कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, उससे लाभ हो, लोगों को आत्मिक लाभ हो, लोगों तक आत्मिक लाभ पहुंचे, वरना सब भाग दौड़ मशक्कत जो भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रेरितों के काम की किताब खोलते हैं फिर से, एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 27। प्रेरितों की काम की किताब 9 अध्याय 27वां वचन। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उसको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की कि दमिश्क में इसे कैसे यहोवा के साथ यीशु के नाम का प्रचार किया। Amen. तो जब तक व्यक्तिगत प्रकाशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रभु के दर्शन होने चाहिए, ये थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, लेकिन जो ज्ञान पौलुस को दिया गया, परमेश्वर के राज्य का जो भेद है उस पर जैसे जाहिर किया गया, वो जो 11 चेले उसके साथ बने रहे,
उनको जाहिर नहीं किया गया था, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं। उन लोगों ने बस यीशु मसीह के साथ समय बिताया। लेकिन जो रेवलेशन नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है, प्रकाशन है परमेश्वर के वचन का, उसके रहस्यों का भेद जो है, वो पौलुस पर जाहिर किया गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब में है, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 6 to 10 पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की किताब 16वां अध्याय 6 से 10 तक पढ़ते हैं। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से जाना मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसने यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर का जब तक प्रकटीकरण नहीं होता है, प्रकाशन नहीं होता है, तो हम लोग सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेवकाई में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो पायदान है वो ये है कि परमेश्वर की खोज में रहो। उसके बाद प्रकाशन की चाहत रखो, प्रकाशन की खोज में रहो, परमेश्वर से मांगो कि उसके वचन में जो खजाना छिपा है वो खजाना वो हमारे सामने खोल दे, ताकि हम लोग अन्य लोगों को इसके बारे में बता सके, इन सारी बातों को पहुंचा सके। उसके बाद है अभिषेक के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह को अभिषेक नहीं मिला 30 साल तक यीशु मसीह इज़राइल में ही रहे, अपने गांव में ही रहे, यरूशलेम आते जाते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन जो सेवकाई है, जो मुख्य सेवकाई है, वो सेवकाई तभी से शुरू हुई जब उनका पानी से बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य का अभिषेक उन्हें प्राप्त हुआ। अगर हम लोग सफल होना चाहते हैं सेवकाई में, तो इन सारी चीजों की जरूरत है। ये हमारी पूंजी है, यही हमारा धन है। क्या है कि मैं परमेश्वर की खोज में रहता हूं। दूसरा, मैं उस पर निर्भर हूं। प्रकाशन के लिए उसके वचन का जो दिव्य रूप है, उस रूप को समझने के लिए, और फिर मुझे जरूरत है उसके आत्मा की, अभिषेक की। और यही केवल है जो हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाने में सहायता और मदद करता है। अंग्रेजी में कहते हैं इनडिस्पेंसिबल।
परमेश्वर का और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति। प्रेरितों के काम की किताब में हम लोग बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। एक्ट चैप्टर 10 वर्स 1। कौन सा क्या बोले जी? 10वां अध्याय जी, उसका पहला वचन। ओके। कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। आमीन। अब इस व्यक्ति का जिक्र यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्नेलियस है जिसे प्रभु ने बताया कि उसको पतरस को मिलना है। परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वो उसके पास आता है और उससे बातचीत करता है और वो बताता है कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। वो यहां तक उसे बताता है कि जो प्रार्थनाएं तूने की है, जो दान तूने किया है, वो सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख है, सामने है। और कहते हैं कि अब जोप्पा नामक एक जगह पे अपने लोगों को भेज। वहां पर साइमन नाम का एक व्यक्ति है जिसका सरनेम पतरस है, पीटर है। और वो कहां पर रुका है उसका पता बता देता है। कहता है कि उसे जाकर ले। तो इतनी सारी बारीकी से जब परमेश्वर हमें बताते हैं या बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ जो हमें कनेक्ट करता है, जो हमें जुड़ा रहने में परमेश्वर के साथ सहायता और मदद करता है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ होना जरूरी है। तभी ये विचारों का आदान प्रदान मुमकिन है। वरना हम ऐसे होंगे जैसे नया घर बनाया है, इलेक्ट्रिकल का वायरिंग जितना भी करना था वो बहुत ही अच्छा वाला किया है, मजबूत है, चाहे जितना लोड झेल सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल खंबे से लेकर हमारे घर तक जो एक सर्विस वायर आती है, अगर वही नहीं है तो कनेक्शन पूरा नहीं होगा। तो वो कनेक्शन पूरा होना जरूरी है। और जब एक कनेक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर बिजली जो है वो हमारे घर में आएगी। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होता है, नहीं मिलता है, तब तक तुम कहीं भी मत जाओ। एक घर में जो है इकट्ठा होकर सब लोग इंतजार करो, पवित्र आत्मा तुमको दिया जाएगा। और जब तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा तो उसके बाद तुम इस प्रचार के कार्य में लग जाओ। तब तक कोई भी चेला जो है बाहर जाकर प्रचार नहीं करना था। तो
क्या हम लोग बगैर पवित्र आत्मा के प्रचार कर सकते हैं? क्या हम लोग बगैर पवित्र आत्मा के आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? बगैर पवित्र आत्मा के क्या हम लोग एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को भाता हो? उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। क्या हम पुलिस का काम कर सकते हैं बगैर वर्दी पहने? नहीं। बगैर अपॉइंटमेंट हुए? क्या हम लोग वकील बनकर कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग जवान जो हमारी सीमाओं पे हमारे देश की रक्षा करता है उसका काम कर सकते हैं? इन सारी चीजों के लिए अध्ययन की जरूरत है। इन सारी चीजों के लिए कोई एक ऐसा अधिकारी है, व्यक्ति है जो इसे कहता है कि अब ये ठीक है, ये काम कर सकता है, अब इसे नियुक्त किया जाए। तो जो हमारी नियुक्ति होती है वो बगैर अध्ययन के, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर सुपरविजन के चलो मान लो ऐसा हो भी गया तो फिर क्या होगा? परमेश्वर का राज्य है, कोई भी आ सकता है। खुद यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे साथ है, उनको करने दो जो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जैसे पौलुस कहता है कि जो भाग दौड़ मैंने की है, जो मशक्कत मैंने की है, क्या उसका सही सही लाभ पहुंच रहा है? क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे डेस्टिनी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे प्रारब्ध के साथ जुड़ जाते हैं। कि पहले के आगे बढ़े और एक वचन पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 8वां वचन। ये तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। कितना पढ़ना सर? 1 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब, इसका 8वां वचन। 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आमीन। लेकिन उसके बगैर वो कहता है कि तुम आगे मत बढ़ना। जैसे शाऊल को, जो राजा है, उसको अनॉइंट करके, उसको अभिषेक करके एक लीडर बनाया गया, एक राजा बनाया गया, उसी तरह से हम सब लोगों के लिए भी परमेश्वर की योजना है। और शाऊल की तरह वो बीच में ही खत्म नहीं होगी, बीच में ही उसको बदला नहीं जाएगा। लेकिन ये इस जीवन में
और इस जीवन के बाद अनंतकालिक जीवन में भी हमारे साथ बने रहे। और जब कठिन समय से हम लोग गुजरते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन अपने रास्ते से भटकना नहीं है। हमेशा याद रखना है अपनी बुलाहट को, और उस बुलाहट के अनुसार अपना जो सफर है वो जारी रखना है। और हो सकता है कि कभी कभार हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत पड़े कि मैं कौन, मेरी अहमियत क्या है, परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी भीड़ में हम लोग जाकर बैठते हैं और जो वचन हम लोग सुन रहे हैं वो वचन हमारे दिल पर, हमारे मन पर, हमारी अंतरात्मा पर एक अपनी छाप छोड़ जाता है। अन्य लोगों के साथ कुछ घटता है, नहीं घटता है पता नहीं, लेकिन हमारे साथ जरूर कुछ घटता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां पर काम करना चाहिए वहां पर अपना काम करता है और अपनी छवि जो है वो छोड़ जाता है, क्योंकि वो जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो वचन मैंने भेजा है, जो अपना जीवित वचन मैंने भेजा है, वो अपने काम को पूरा करके ही मेरे पास लौटेगा, तो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। यिर्मयाह की किताब खोलते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ लेते हैं। पांचवा वचन सर जी, 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। आमीन। तो हमें जब चुन लिया गया है, जब परमेश्वर ने हमें चुना है, वो कहता है कि कहां से चुना है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी करतूतों को देखकर मैंने चुना है, तुम्हारी काबिलियत को देखकर मैंने चुना है, तुम्हारी रेट ऑफ सक्सेस का जो रेशियो है उसको देखकर चुना है। कहते हैं कि इससे पहले कि तुम इस दुनिया में कदम रखते मैंने तुम्हें चुन लिया है। हमें इस बात को बार बार पढ़कर अपने आप को आश्वस्त करना है, याद दिलाना है, हुंकार भरना है कि मैं कौन हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने मैंने इस दुनिया में कदम रखने के पहले चुन लिया, नियुक्त कर दिया। तो परमेश्वर जैसे हमारे साथ बर्ताव करते हैं या जिस तरह से हमें समझाते हैं, सिखाते हैं,
या हमारे साथ पेश आते हैं, तो जो भी पवित्र आत्मा की ये जो पाठशाला है, इस पाठशाला में जो हम लोग सीखते हैं पवित्र आत्मा की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 पाठ है। पहला है, उसको देखते हैं हम लोग, पहले शमूएल की किताब उसका 10वां अध्याय 2 से लेकर 6 तक। फर्स्ट शमूएल chapter 10 verses 2 to 6। आज तक तू मेरे पास से चल, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है, और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण ढूंढता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे, और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और बीड़ा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर जिस तरह से हमारे साथ मिलकर पड़ेगा जी, पहले शमूएल का 10वां अध्याय उसका 2 से लेकर 6 तक। थैंक यू। तो अगला वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 3 से लेकर 8 तक। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 to 8। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। 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 पहली बात है कि परमेश्वर के
पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार हम कदम उठाते जाएं, और जैसे जैसे हम लोग कदम उठाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जो हमारी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को हमारे जीवन में ले आएंगे जो हमारे लिए रोटी का प्रबंध करेंगे, जो हमारे लिए दाख मधु का प्रबंध करेंगे। जो चीजें आजकल हम लोग खाते हैं, हम लोग दाख मधु तो पीते नहीं है, लेकिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को परमेश्वर लोगों के माध्यम से ही पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो जीवन हमें प्रदान किया गया है परमेश्वर के द्वारा, जिस नए जीवन में हम लोग जी रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा रोमियो की किताब में, कि हम लोग जो जी रहे हैं वो यीशु मसीह में जी रहे हैं। हमारा जो पुराना व्यक्तिमत्व था, जो व्यक्ति था, जो भी हमारी पहचान थी, वो सब खो चुकी है। अब वो मैं नहीं हूं। मेरी पहचान अलग है। पाप का मुझ पर अब कोई भी बस नहीं है। मैं अब उसके वश में नहीं हूं। मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो पवित्र आत्मा की मर्यादा जो मुझे बताई गई है उसके अनुसार मैं उस मर्यादा में रहकर मैं जी रहा हूं। तो जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण की कथाएं सुनते हैं, उसमें सीता के हरण के बारे में लिखा है कि रावण आकर उसने सीता को कैसे अगवा किया। तो राम जब शिकार के लिए निकल पड़े थे उस हिरण के, लक्ष्मण उनके साथ थे। लक्ष्मण ने कहा, जब उन्होंने उस आवाज को सुना जो बिल्कुल राम की जैसे उनको सुनाई पड़ी, तो सीता ने कहा बड़े चिंता कारण, जाओ देखो राम को तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वहां पर रेखाएं खींची जिसे लक्ष्मण रेखाएं कहते हैं, और उन्होंने बताया कि इन रेखाओं को पार करके तुम आप जो है बाहर मत निकलना, यही आपको सुरक्षितता प्रदान करेंगे। लेकिन अगर इसके बाहर आपने कदम रखा तो सुरक्षा का जो कवच आपको दिया गया है वो काम नहीं करेगा। और रावण जो प्रगाढ़ पंडित थे, उन्होंने भाप लिया कि लक्ष्मण ने जाते जाते क्या करके क्या किया है। तो उन्होंने सीता को कहा कि आप अंदर से मत दीजिए भिक्षा, दान जो दे रहा है वो आप बाहर आकर दीजिए, क्योंकि यही रिवाज है, वो करना था। जैसे ही वो लक्ष्मण रेखाओं को लांग कर बाहर आई, तुरंत उसने उसको उठा लिया। तो हमें जो है ऐसी अनगिनत रेखाओं के बीच में सुरक्षितता प्रदान की गई जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे कि ये लक्ष्मण रेखा थी। लेकिन अगर हम लोग उस सुरक्षितता का जो कवच हमें दिया गया है उसमें अगर हम बने रहेंगे और उसमें रहकर अगर हम लोग काम करेंगे, तो फिर कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। कोई भी हमें ये नहीं कह पाएगा
आपने ये गलत किया, या आपने ये गलती की है। तो जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया हुआ है, एक काम करने का तरीका जो हमको सिखाया गया है, बताया गया है, उसी में अगर हम लोग बने रहेंगे तो हमारा जीवन भी जो है वो बिल्कुल इस रोमियो की किताब के इन अध्याय के वचनों की तरह हो जाएगा। क्योंकि पाप कौन करता है? सर इसमें थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं। जी जरूर। जब रामायण की बात को ले गए तो मैं बोल रहा, मैं कभी कभी रामायण, ऐसे तो मैं रामायण महाभारत बहुत पढ़ा है मैंने, और ऐसे जानकारियां भी बहुत है। तो यहाँ एक वनवासी होता है, तो ये जब 14 साल वनवास को जा रहा है, तो इनके पास तो स्वाभाविक है, जब वनवास को जा रहा है तो राजवाड़ा सामान कुछ भी इनके पास नहीं होगा। जी जी। तो जब ये सीता का हरण हुआ, तो इसमें दो बात मैं देखता हूँ। क्या ये लोग मांस खाते थे? ये खाते थे जी। तो ये बहुत से लोग बोलते कि नहीं खाते थे। अगर नहीं खाते थे तो उतना बड़ा हिरण मारने की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल है? और दूसरी बात, जब ये आकाश मार्ग से ले जा रहे, तो वहां से सोने वगैरह आभूषण गिरा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ तो ये आभूषण आया कहाँ से? जी जी जी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल मैं भी आपसे यही बात मैं बोलता हूँ। तो नहीं वो लेकर गए। अरे जब वनवासी है तो इन सारे चीजों की क्या जरूरत है? नहीं, उन्होंने तो वस्त्र भी जो है वो गेरुआ वस्त्र पहने थे, क्योंकि वो वनवास के लिए जा रहे थे जी। तो ये सारी चीजें उनके साथ नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, और उनका आभूषण पुष्प वगैरह ये सब थे केवल। जी 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 बिल्कुल। हम तो चित्रण में देखते हैं। तो यहाँ हनुमान ले जा रहा है अंगूठी और दिखा रहा है कि ये आपका स्वामी का है और मैं उसका दूत हूँ, और वो आभूषण कहाँ से आया ये समझ नहीं आता। जी 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 जी। पक्का ये कहीं गुप्त है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन मैं इतने बार इस जगह को पढ़ा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिलता मुझे। जी 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 जी। जब वो अपने महल से निकले थे तब इन सारी चीजों को वहीं छोड़ गए थे। जी। में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको ले जाने की मेरे ख्याल से अनुमति नहीं होगी, क्योंकि गेरुआ वस्त्र जब पहन लिया है इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन राजवाड़ा सामान तो उनके अधिकार में नहीं आता ना फिर, जब वो वनवासी हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज तक मैं से भी चर्चा किया, किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया है। नहीं, किसी के पास इसका जवाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बीच रास्ते में जब वो निकल पड़े थे तो वनवास का मतलब है कि आप जा रहे हो जंगल की ओर, आपने प्रस्थान किया है जंगल की ओर। तो जंगल में तो कहीं आपको सुनार नहीं मिलेगा जो आपको नए चीजें बना के देगा। जी। उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं दे पाएगा। कोई बहुत ही प्रगाढ़ पंडित होगा जो कहीं से हमको बता सकता है कि ये आभूषण उनके पास आए तो कहाँ से आए। जी, तो मैं ये जगह को पढ़ता हूँ तो ये सवाल मेरे अंदर उठते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी जहन में ये बात आई, बहुत बार मैंने भी इसके बारे में पूछा, क्योंकि जब मैं वनवास के लिए निकल पड़ा तो घर वालों ने पूरे के पूरे आभूषण मुझसे मांग लिए। जी। उसके बाद मैंने कभी सोना नहीं पहना। जी जी जी। तो ये जो बातें हैं, ये बातें थोड़ी गहन है, लोग जिस पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं, जितना उनके शास्त्री जी हैं जो उनको सुनाते हैं, सुनते हैं। जी। और जी जी तो विचार करना चाहिए, वो सुनकर कुछ नहीं है उसमें,
वो लोग हाँ में भर देते। लेकिन आज हम प्रभु में है तो आत्मा हमको मिला तो इसमें खोजने की चिंता करते और पूछते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जी, बिल्कुल सही बात है। तो जो हम लोग जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो कि हमें एक दायरा दिया गया है, उस दायरे में हम लोगों को जो भी हम लोग करते हैं वो करना चाहिए। हम लोगों को, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था इसी विषय के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमें 4 और 6 मारने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को एक ग्राउंड दिया गया है और हमें यहाँ पर भागदौड़ करके ही रन बनाने हैं। यहाँ 4 और 6 मारने की जरूरत नहीं है। जो अपना दायरा है, जो हमारी बाउंड्री है, वहीं पर हम लोगों को अपना काम जो है उस काम को आगे बढ़ाते हुए जाना है, ताकि वो जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो परमेश्वर के लिए एक भावता बलिदान है। तो ये जो हम लोग करते हैं उन बातों को समझना चाहिए। जरूरी है कि मेरी जो सीमा है उस सीमा का उल्लंघन हमें नहीं करना है। तो हर चीज में इस बात को याद रखना है। तो आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर थोड़ा सा कि खुद की मृत्यु के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अब जीवित नहीं, पहली बात। और जब मैं जीवित नहीं हूं तो फिर ये जो शरीर है, ये शरीर जो मेरा एक जहां पर मैं रहता हूं, एक टेम्पररी, बहुत अनंत काल के लिए मेरे साथ नहीं रहने वाला, ये बदलने वाला है। आमीन। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे उसके बारे में चिंता करनी चाहिए जो अनंत काल के लिए है, जो इससे कि जैसे मेरे आत्मा है, जैसे मेरे प्राण है, चिंता उनके बारे में होनी चाहिए। लेकिन आम तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि लोग ज्यादा चिंता अपने शरीर के बारे में करते हैं, उसको अलंकारित करने की सोचते हैं, उसको सुशोभित करने की सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार पहना हुआ कपड़ा फिर नहीं पहनते हैं। कुछ लोगों के पास इतनी घड़ियां होती हैं कि एक बार घड़ी पहन ली तो फिर वो जो दूसरी घड़ी पहनते हैं तो वो पहली वाली घड़ी बहुत सारे महीनों के बाद दिखाई देती है। कुछ लोगों के पास इतने जूते होते हैं कि एक बार वो जूता पहन लिया तो दूसरी बार उसका नंबर आने में बहुत महीने लग जाते हैं। तो ये सब बातें जो है वो इस देह को, इस शरीर को सुशोभित करने की बात। हमें चाहिए कि अपने आत्मा और अपने प्राणों को सुशोभित करें, उनको अलंकारित करें। और सबसे बेहतर अलंकार जो है जिसे हम लोग दे सकते हैं अपनी आत्मा और प्राण को, वो है परमेश्वर का वचन। बेशकीमती है, प्रेशियस देन गोल्ड, सोने से भी बेशकीमती है। शाऊल को जो है रेचल की जो वहां पे उसको गाड़ा गया था उस स्थान पर भेजा गया, जो याद दिलाता है मौत का। यूहन्ना का 12वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ लेते हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 24। चौबीस पद से जी 12 का 24। मैं
तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। 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 तो जो नया जीवन है वो मौत से ही शुरू होता है। जब तक मरते नहीं हो तब तक फलवंत नहीं हो पाओगे। तो गेहूं का दाना क्या दर्शाता है? हमारे शरीर को दर्शाता है। जब तक हमारा ये शरीर गाढ़ा नहीं जाएगा तब तक इसे फिर से नई फसल आने वाली नहीं। नया साइंस जो है वो ये बताता है, फिर एक बार, ये जो गेहूं का दाना होता है उसकी 3 परतें होती है। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। तो पहली परत जो है उसे संभाल कर रखती है। दूसरी परत में जो है ग्लूटन है, और जो तीसरी परत है वो असली गेहूं है जिसे हम लोगों को खाना चाहिए, लेकिन हम पूरा का पूरा खा लेते हैं। पहली परत दूसरी परत हम लोग खा लेते हैं क्योंकि उसको अलग नहीं किया जा सकता। लूका का किताब 9वां अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ लेते हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। कितना अध्याय बोले सर? लूका का 9वां अध्याय 23वां वचन। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। 9 का 23 सर। जी जी। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। अब एक सवाल मैं सब लोगों से करना चाहता हूं। क्या आपको इसमें सन्यासी नहीं दिखता है? जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हो, पहले अपने आप को त्याग दो, अपने आप को छोड़ो, अपने आप को इनकार करो और फिर अपने सलीब को उठाओ प्रतिदिन, और प्रतिदिन मेरे पीछे चलो। Wilson, could you please read that for us in English? Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. Amen. ये इंग्लिश में जो सेंटेंस है ना, उसको अगर देखेंगे थोड़ा सा बारीकी से, तो यहाँ पे लिखा है, अगर, जरा हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा इसे प्लीज एक बार फिर से।
उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यदि, इफ, बहुत सारे लोग कहते हैं देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि इफ एनी मैन will come after me, if, and let him deny himself. यदि का अन्य शब्द अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, पहली बात अपने आप का इनकार कर। इसका मतलब है कि मैं नहीं हूं। पौलुस इस बात को भली भांति समझ गया और उसने लिखा कि अब मैं जीवित नहीं हूं, वो मुझ में लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए वो इतनी यात्रा कर पाए, इसलिए वो इतना प्रचार कर पाए, इसलिए उन्होंने जो किताबें लिखी उन किताबों को आज के पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथ में है उनको शामिल किया गया। सर जी, यहाँ प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? प्रतिदिन अपने आप को नकारना है, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना है। एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन। ये प्रोसेस जो है ये प्रतिदिन का, एवरी डे। और मैं सीधे शब्द में मेरे को ऐसा लगता था कि हमें जो क्रूसीकरण में दुख उठाए प्रभु, वो सबके लिए तैयार होकर चलने का ऐसा आभास होता है मुझे। नहीं, ये हम लोगों को प्रतिदिन करना है। एवरी डे वी हैव टू डिनाई आवरसेल्फ। क्योंकि अब लोग जो है, लोग देखते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन में अंगीकार होता है। इस वचन का अंगीकार करो, उस वचन का अंगीकार करो, इस वचन को दोहराओ, उस वचन को दोहराओ। उसमें हम लोग कुछ ऐसे वचन चुन लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। सारे जो वचन जो हमारे विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं, ऐसे वचनों को हम लोग इकट्ठा करके, मैंने भी किया है, मेरा भी एक ऑडियो है मेरे चैनल पे, तो हम लोग ये करते हैं अपने आप में विश्वास पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। और क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन जो बात यहाँ पर कही गई है, पहली बात हम लोगों को समझना ये जरूरी है कि अपने आप का त्याग करना है प्रतिदिन, कि मैं नहीं हूं। एवरी डे आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट इट्स नॉट मी बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। मैं नहीं, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और फिर जब हम लोग चलना शुरू करेंगे, अपना सफर जो है वो जारी रखेंगे, प्रतिदिन इस बात को अपने आप को याद दिलाते हुए, तो जीना आसान हो जाएगा। लेकिन आजकल की इस दुनिया में हम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, और ये केवल वो लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को ये मुमकिन है, हर किसी को ये कर पाना मुमकिन है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। पौलुस जो है बहुत अक्लमंद व्यक्ति था,
और एक बात उसने अगर एक बात जो है वो ठान ली तो वो उसे पूरा करता था। जैसे कि उसने कहा, मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि आज शाम को जब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आज सुबह मैं निकल जाऊंगा तो शाम को लौटकर वापस आऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं। तो मैं अन्य जिम्मेदारी क्यों ली और एक जिम्मेदारी में मैं क्यों फंस जाऊं? उसकी देखभाल कौन करेगा? जो मेरी पत्नी है। फिर जब पत्नी है तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे। तो जब ये संसारिक बातें जो है जो बढ़ने लगती है तो हम लोग इन सांसारिक बातों के घेरे में आ जाते हैं और कुछ चीजें हम लोग करने से कतराते हैं, ये सोचकर कि अगर मैंने ऐसा किया और इसका अगर परिणाम ऐसे हुआ तो फिर मेरी परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये सबसे बड़ी चिंता आज की तारीख में हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, उसके दिमाग में भरी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है तो उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। लेकिन इसी बात को पौलुस ने समझा, जाना और देखा कि ये बात शायद मेरी सेवकाई में रोड़ा बन सकती है, रुकावट बन सकती है, रुकावट का कारण बन सकती है, तो मैं से उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा। तो जैसे यीशु मसीह अपना जीवन यहाँ पर जो भी उनका जीवन काल था उन्होंने जैसे व्यतीत किया, वैसे ही पौलुस ने अपने जीवन कार्यकाल में अपना जीवन व्यतीत किया बगैर कोई जिम्मेदारी उठाए। केवल एक ही जिम्मेदारी है, अपने आप को नकारो, अपने आप का इनकार करो और प्रतिदिन इस सलीब को, इस क्रूस को उठाओ और यीशु मसीह के पीछे चलते बनो और इस सुसमाचार का प्रचार जो है वो जारी रखो। एक ही जिम्मेदारी। लेकिन हम लोग जो है अनगिनत जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी इसके बारे में इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं। और अब चाहे जितना हम लोग सोचने की कोशिश करें, हम लोग इससे बाहर नहीं निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि फिर और पाबंदी है। जो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता है वो परमेश्वर के राज्य में या उसकी कलीसिया की देखभाल क्या करेगा? तो हम गिर चुके हैं, अटक चुके हैं, फंस चुके हैं। हम लोग डिवोर्स नहीं दे सकते हैं। चलो आज मन कर लिया, आज प्रभु की सेवा करेंगे, छोड़ दिया। क्या परमेश्वर हमें कबूल करेंगे? क्या यीशु मसीह हमें स्वीकारेंगे? क्या वो जो सेवा है वो स्वीकार करने के योग्य होगी? क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी थी यीशु मसीह की, उनके पिता के बारे में तो कुछ ज्यादा लिखा गया नहीं है, लेकिन जब वो सलीब पर थे तो अपनी माता की जो जिम्मेदारी है वो भी उन्होंने यूहन्ना को सौंपी और कहा कि आज से ये तेरी माँ है, इसकी देखभाल कर। तो इन सारी चीजों के चक्कर में जब हम लोग फंस जाते हैं तो हमारी सेवकाई उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो अपना रुख अपने आप बदल लेती है। हमें चाहिए कि थोड़ा इसके बारे में गंभीरता से सोचे, अपनी जरूरतों को जो है कम करें, देखें कि कितने कम समय में ज्यादा काम मैं कर सकता हूं। पारिवारिक चिंताओं से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें, ज्यादा समय परमेश्वर को दे, ज्यादा समय परमेश्वर की सेवकाई में बिताएं, परमेश्वर के इस राज्य को आगे बढ़ाने में। और हो सकता है कि आपका परिवार अगर विश्वास में है तो ये वो सारी बातों को समझकर आपको समय देगा, काम करने की अनुमति देगा। ठीक है, आप ये कर लो, मैं बाकी का काम निपटा लूंगी, मैं बाकी का मैं जिम्मेदारी उठा लूंगी। तो इन सारी चीजों का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। तो आज यहीं पर रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोगों ने देखा है
को याद रखिएगा कि डेथ टू सेल्फ, अपने आप पर ही मौत का जो, जैसे जज जो है वो कह देता है कि इसको फांसी लगाओ, तो अपने आप की मौत जो है वो करवानी है, ताकि इस जीवन में जब हम लोग जी रहे हैं इस धरती पर, जो अभी बाकी का समय हमारा बचा है, वो एक सेवक होने के नाते यीशु मसीह से भरपूर हो, है ना। चलिए आज यहीं पे रुकते हैं, कल मिलेंगे, इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बदलाव, अंदरूनी बदलाव कैसे और क्या होने चाहिए, और जो पुनरुत्थान है वो हमारे जीवन में कैसा असर करता है, और कैसे हमें चाहिए कि परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि जो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से बहुत कुछ आप तक पहुंच रहा है, और परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। आमीन। चलिए।